बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, जो कि है एसी जनरेटर। काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड आज आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि जनरेटर क्या होता है। तो जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है कि जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन यहां पर कौन सा टॉपिक है? एसी जनरेटर। एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब वो किस तरह से डेफिनेशन इसकी देखिए। एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कि हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे, आगे से ये हमें अल्टरनेटिंग करंट देगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा? कि जो अपनी जो डायरेक्शन है वो वक्त के साथ साथ चेंज करता रहता है, मतलब अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और एसी करंट ही हमारे घरों में आता है, जिससे हमारे घरों की अप्लायंसेस चलती हैं। ठीक है, जितनी भी घरों की अप्लायंसेस वो सारी एसी करंट से चल रही हैं। तो आज हम देखेंगे कि एसी जनरेटर को यूज करके हम अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि जब भी किसी कॉइल में से करंट चल रहा होता है और उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें एक टार्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो कॉइल ऐसे मूव करना शुरू हो जाती है। मतलब कि करंट मैंने उसको दिया, ठीक है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो कॉइल ने क्या कर दिया? मूव करना शुरू कर दिया। इसका उल्ट फिनोमेना इस टॉपिक में होगा, यानी मैं अब कॉइल को करंट नहीं दूंगा, मैं कॉइल को ऊपर से मूव करूंगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दूंगा, तो वो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगी। अब वो सारा किस तरह से होगा वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस बात को बस याद रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। अभी हम जस्ट इसकी कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। अभी मैं वर्किंग पे बात नहीं कर रहा, अभी जस्ट इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें। तो देखिए, हमने क्या लिया? एक आर्मेचर लिया। ठीक है। आर्मेचर क्या होता है? कुछ लोग इसको आर्मेच्योर कहते हैं, लेकिन मैं इसको आर्मेचर कहता हूं। आर्मेचर एक सांचा सा होता है, ठीक है, जैसे ये है एक सांचा सा होता है कि जिसके ऊपर कॉइल, मतलब है कॉपर वायर की ऐसे वाइंडिंग की हुई होती है। जब वाइंडिंग की होती है तो क्या बन जाता है? एक कॉइल बन जाती है। तो ये फिर क्या है? ये एक आर्मेचर है कि जिसके ऊपर मैंने वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, तो आप इसको सांचा सा कह सकते हैं। एक चीज ये होगी। नेक्स्ट चीज क्या है? परमानेंट मैग्नेट। अब उस जो कॉइल है, ठीक है, जो आर्मेचर के इर्द गिर्द वो ऐसे लपेटी हुई है, उस कॉइल को, और एक और चीज याद रखनी है कि ये जो आर्मेचर होता है, ठीक है, जिसके गिर्द ये कॉइल वाउंड हुई होती है, ये यूजुअली जो है वो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है। अब उस कॉइल को मैंने क्या किया? एक एक्सटर्नल मैग्नेट के दरमियान में रख दिया। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यूजुअली हम यू शेप वो यूज करते हैं, जो इस तरह से होता है, जिसके यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है। ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल जो है ये परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट मतलब कि जो किसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से नहीं बने। ठीक है, ये मतलब टेम्पोरेरी मैग्नेट नहीं है, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान हमने क्या रख दी? एक कॉइल रख दी। एक चीज है, अभी वर्किंग पे बात नहीं कर रहे, जस्ट कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं कि इसमें लगा हुआ क्या क्या है। नेक्स्ट चीज है कि स्लिप रिंग्स क्या होते हैं। स्लिप रिंग्स क्या होते हैं? तो देखिए, ये दो क्या है? ये स्लिप रिंग है। ये जो ब्लू कलर के नजर आ रही है, इनकी बड़े मजे की कहानी है। जो अगर आप ये कहेंगे सबसे मेन कंपोनेंट इसमें कौन से हैं, तो आपने कहना ये स्लिप रिंग्स है। इनका फंक्शन आपको बताएंगे। तो स्लिप रिंग क्या करते हैं? जस्ट इस सर्किट को करंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और भी इनकी वर्किंग पे आगे जाके बात करेंगे। तो चौथी चीज है कार्बन ब्रशेस। ये सब से क्या है? ये कार्बन ब्रशेस है और ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहे। लेकिन ये जो रिंग है ये ऐसे गोल गोल ऐसे मूव कर सकते हैं, सर्कल में ऐसे मूव कर सकते हैं, लेकिन ये कार्बन ब्रशेस मूव नहीं कर रहे। जैसे ये हमारे पास कार्बन ब्रश है और रिंग ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे टकरा के गुजरता रहेगा। ठीक हो गया। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। वर्किंग में बात करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी जस्ट हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इस कॉइल में जब मैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स करूंगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो किस तरह से होगा वो चीज देखने हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना।
ये ऊपर मैंने क्या लगाया, हैंडल सा लगा दिया जिससे मैं ऊपर से ऐसे कॉइल को मूव करूंगा, ठीक है। और कॉइल की एक तरफ से ये मैंने क्या किया, इसको ऐसे सर्किट सा कंप्लीट कर दिया, मतलब इस कॉइल के साथ मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट अटैच कर दिया और ये साथ में क्या है, बल्ब है। यानी जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, यानी जब इसको मूव करूंगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, वो जब करंट फ्लो करेगा तो इस बल्ब में से गुजरेगा और ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, मतलब रोशन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि मैंने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक हो गया, तो ये चीजें याद रखनी है। अब ये वर्क कैसे करेगा वो चीज देखनी है, बड़े मजे की कहानी आने वाली है। देखिए फर्स्ट करें, ये कॉइल है, ये कॉइल है जो मैंने दोनों मैग्नेट्स के दरमियान, मतलब मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में रखी हुई है। ठीक हो गया। और एक और चीज याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है, मतलब इस दीवार की तरफ है। ठीक है, ये याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी इस केस में, वो इस डायरेक्शन में है। अब गौर से देखिए, जब मैं इसको इस तरह से रोटेट करूंगा, जब मैं इसको इस तरह से रोटेट करूंगा तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है। जब मैं इस तरह से करूंगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी, थोड़ा सा और इसको टिल्ट करूंगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, थोड़ा सा और टिल्ट करूंगा तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, फिर और घुमाऊंगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कम कम कम, बिल्कुल ही नहीं, फिर ज्यादा 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 ज्यादा, फिर कम 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 कम। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हमें पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और वही पुरानी कहानी याद करें कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉइल में प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा मतलब फिर एक इंड्यूस्ड करंट उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना लाजमी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं इसको कॉइल को घुमा रहा हूं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूं, कोई अभी इसमें करंट नहीं है, जब मैं कॉइल को घुमा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसमें एक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें एक इंड्यूस करंट आ जाएगा, और वो इंड्यूस करंट क्या होगा, वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। अब वो किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट होगा वो चीज देखते हैं। तो गौर से सुने, मैं क्या कर रहा हूं, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि इस तरह से मैं इसको घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए हमने कहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी ये जानना लाजमी है। ठीक है, तो इंड्यूस करंट जो इसमें प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, VBL sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी कहानी बताएंगे, फिलहाल बस ये याद रखें कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पे दोबारा से बात करते हैं, इसकी भी बहुत सी कहानी है। तो गौर से देखें कि इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो देखिए जब मैं कॉइल को ऐसे घुमा रहा हूं, सिर्फ इस फेस की बात कर रहा हूं, इस फेस की, जब मैं कॉइल को ऐसे घुमा रहा हूं तो मतलब कॉइल की वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ नहीं है, बोर्ड की तरफ। मतलब कि इस तरह से कॉइल की वेलोसिटी किधर है, बोर्ड की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ। तो पाम रूल लगाएं। पाम रूल हमें क्या कहता है कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मतलब थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर टू पाम क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ठीक है, पाम रूल काफी टॉपिक्स में समझा चुके हैं। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू पाम क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। मतलब कि परपेंडिकुलर टू पाम जब फोर्स लगेगी चार्जेस पे, तो इस हिस्से में ए बी, इस हिस्से में जो करंट है वो किधर फ्लो करेगा, डाउनवर्ड। ठीक हो गया। अब इस हिस्से की बात करते हैं। जब इस हिस्से की बात करते हैं तो मैं इसको किधर मूव करा रहा हूं, मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं, ऐसे। तो ये हिस्सा किधर जा रहा है, इनवर्ड, और ये हिस्सा किधर आ रहा है, आपकी तरफ, आउटवर्ड। ऐसे मूव कर रही है ना, तो ये हिस्सा इनवर्ड, ये हिस्सा आपकी तरफ। मतलब कि अब जो इसकी कॉइल की मोशन है इस साइड वाली, वो किस तरफ है, आपकी तरफ। इस साइड वाली अंदर, इस साइड वाली आपकी तरफ। तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू पाम फोर्स लगेगी। ये हथेली परपेंडिकुलर टू पाम फोर्स लगेगी, यानी कि इस तरफ जो चार्जेस पे जब फोर्स लगेगी तो करंट इस तरफ किधर होगा, अपवर्ड।
ठीक हो गया। तो इंड्यूस करंट की हमें क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई, जो मैकेनिकल एनर्जी देने से इसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया। अब इस या सी और बी, ए और डी, इस हिस्से पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। ठीक है, अगर करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये क्या इधर पैरेलल और सॉरी एंटी पैरेलल और इधर पैरेलल, और जब भी एंटी पैरेलल या पैरेलल यहाँ पे ये डायरेक्शन लेंथ की डायरेक्शन होगी तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स जस्ट इन पे लगेगी। ये जो पीसीज है, ठीक है, कॉइल के। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि ये करंट किधर जाएगा, यहां से इधर और यहां से इस रिंग से होता हुआ, कार्बन ब्रशेस से होता हुआ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, यहां पर, यानी ये बल्ब क्या करना शुरू हो जाएगा, ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ऊपर से तो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वो करंट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुआ। अब जो बात आने वाली है वो बड़े मजे की है, वो लाजमी याद रखनी है। अब यहां पर देखिए, ये दो रिंग्स का फंक्शन देखना है। देखिए ये जो ऊपर वाला रिंग है, ये कॉइल का ये जो हिस्से वाली ये जो स्ट्रिप सी आ रही है इसके साथ अटैच है, और ये जो दूसरा रिंग है, जो नीचे वाला रिंग है, ये जो कॉइल की ये जो लंबी सी लाइन आ रही है एक तरफ वाली, ये इसके साथ अटैच है। अब इस रिंग का ताल्लुक इस लंबी सी लाइन के साथ है, इसका ताल्लुक ये जो छोटी सी लाइन है कॉइल की उसके साथ है। ठीक हो गया। अब ये किस तरह से है वो चीज देखनी है। अगर ये समझ आ गई तो आगे वाली चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए ये वही, ये छोटी लाइन, ये बड़ी लाइन, ब्लू वाली बड़ी लाइन। अब ये क्या है, ऊपर वाला रिंग है, ऊपर वाला रिंग है तो ये इस तरह से अटैच है, मतलब कि ये जो छोटी लाइन है ये इस रिंग के साथ इस तरह से अटैच है। ठीक है, और ये जो बड़ी ये वाली लाइन है, या जो बड़ी वाली जो साइड है कॉइल की, वो क्या है, इस रिंग के अंदर से ऐसे गुजरी हुई है। इस बड़ी वाली साइड का, ये बड़ी वाली जो इसकी साइड है, इसका जो है वो ऊपर वाले रिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक आगे जाके ये नीचे वाले रिंग के साथ अटैच है, मतलब आगे जाके ये नीचे वाले रिंग के साथ अटैच है, ऊपर वाले रिंग के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब अगर ऊपर वाला ऐसे रिंग रोटेट करके छोटी लाइन इधर आ जाती है तो फिर भी बड़ी लाइन का इस पे कोई असर नहीं होगा। तो बस इतना याद रखिए कि ये जो छोटी सी साइड है कॉइल की, ये ऊपर वाले रिंग के साथ अटैच है, और ये जो बड़ी है ये नीचे वाले के साथ अटैच है, और हमेशा इसी तरह ही होगा। फिलहाल ये याद रखना है। बताते हैं कि ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं कि मैंने क्या कहा कि कॉइल की ये वाली मोशन इस तरफ, ये वाली मोशन इस तरफ, और कॉइल रोटेट करके इधर आ पहुंची। ठीक है, अभी पूरा चक्कर मुकम्मल नहीं किया, पूरा चक्कर मुकम्मल तब करेगी जब ये वाली साइड आपकी तरफ दोबारा आ जाए। लेकिन अब क्या हुआ, कॉइल रोटेट करके ऐसे आई है, मतलब ये साइड आपकी तरफ नहीं है, मतलब आधी रोटेट की है अभी। ठीक है, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया, आधा सर्कल कंप्लीट किया है। ठीक हो गया। इस केस में क्या होगा कि ये जो साइड ए बी है ये ऐसे रोटेट करके इधर आ जाएगी, और सी डी उस तरफ चली जाएगी। तो ए बी किधर आ गई, इस तरफ आ गई, सी डी उस तरफ चली गई। ओके हो गया, मतलब इस तरह कॉइल थी, इस तरह से होगी, आधी अभी रोटेट की, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन अब देखें फिर से किस तरफ होगी। ऐसे कॉइल थी, कॉइल ऐसे होगी। अब ये जो हिस्सा है ये किस तरफ जा रहा है, आपकी तरफ, इस तरह से, और ये जो हिस्सा है ये किस तरफ जा रहा है, बोर्ड की तरफ। तभी तो ऐसे रोटेट कर रही है, पहले ऐसे थी ना, अब ऐसे हुई, अब इसे दोबारा रोटेट करके ऐसे आना है। तो मतलब ये हिस्सा किधर जा रहा है, इनवर्ड, ये हिस्सा किधर आ रहा है, आउटवर्ड। तो फिर से पावर रूल जब लगाएंगे, ये हिस्सा किधर जा रहा है, इनवर्ड, मतलब वेलोसिटी की तरफ है, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मतलब यहां पर करंट की डायरेक्शन किधर बनेगी, डाउनवर्ड। और ये वाला हिस्सा क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब ये साइड अभी आपकी तरफ आई है ना। तो अभी जो कॉइल रोटेट में कर रहा हूं ऊपर से, मैंने रोटेट करना बंद तो नहीं की, अब ये इस तरह से आ रही है। तो ये हिस्सा आपकी तरफ, ये हिस्सा इनवर्ड, इस तरह से। अब ये आपकी तरह ऐसे पूरा चक्कर मुकम्मल कर रही है ना। ठीक हो गया। तो यहां पर क्या है, ये हिस्सा बाहर, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू पावर फोर्स लगेगी, मतलब करंट इधर किधर होगा, इस तरफ।
फोर्स चार्जेस पे लग रही है, ठीक है, ये भी चीज याद रखनी है, फोर्स चार्जेस पे लग रही है, चार्ज फिर मूव कर रहे हैं तो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, बड़े मजे की बात आने वाली है। अब ये देखिए, ये करंट इधर आया, ये करंट इधर आया और इधर से गुजर के इस रिंग के पास आ गया, इधर से गुजर के इस रिंग के पास आ गया। अब आप कहेंगे कि ये ऊपर वाले रिंग से इधर क्यों नहीं गया, इधर नहीं जाएगा। मैंने पहले कहा था कि ये जो लंबी सी ये जो लाइन है कॉइल की, ये जो लंबी सी स्ट्रिप है, ये ऊपर वाले रिंग के अंदर से ऐसे गुजरी हुई है और इसका ताल्लुक नीचे वाले रिंग के साथ है। तो करंट यहां पर आया, यहां से इधर आया और यहां से इस तरफ, ठीक हो गया, फिर यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, फिर इधर, फिर इधर। अब ये देखिए ऊपर वाला रिंग किसके साथ अटैच है, छोटी वाली लाइन के साथ, छोटी वाली साइड के साथ कॉइल की। यहां से ये रिंग से होता हुआ इस तरफ आ जाएगा और करंट कुछ इस तरह से चल रहा है। अब एक बात नोट करें कि जब मैंने कॉइल को यहां से यहां घुमाया तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट क्लॉकवाइज था। जब मैंने इसको मजीद घुमा के एक चक्कर मुकम्मल किया तो करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में था वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन करंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और यही तो ऐसी करंट है कि जो वक्त के साथ आपने डायरेक्शन चेंज किया है। यहां पे जब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से क्या होगी, ऐसे कॉइल रोटेट करती जाएगी और हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट आएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज फिलहाल याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम इसकी वही बुकिश वो मैथमेटिकल की तरफ आते हैं कि वो किस तरह से हुआ है। तो देखिए यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ए बी इज इक्वल टू क्या है, वी बी एल साइन थीटा, ठीक है, ये फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिए ए बी में क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ए बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ जब मैंने कॉइल को ऐसे मूव कराया और उसकी वैल्यू क्या थी, वी बी एल साइन थीटा। सी डी में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और वो इस तरफ, मतलब तो उसकी भी वैल्यू क्या थी, वी बी एन साइन थीटा। ओके हो गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस बी सी एंड डी ए, बी सी एंड डी ए वो क्या है, जीरो है, पहले बता चुका, ठीक है। पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा तो जीरो हो जाएगा। सी बी और डी ए के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, ठीक हो गया। अब देखिए कि अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इस सर्किट की बात करूं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ए बी और सी डी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में करंट चल रहा है, ठीक है। जब उसने रोटेट किया है, एक ही डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ए बी का इंड्यूस्ड ईएमएफ और सी डी का इंड्यूस्ड ईएमएफ, दोनों को प्लस कर दूंगा क्योंकि इनकी वजह से एक ही डायरेक्शन में करंट चल रहा है, या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, वी बी एल साइन थीटा प्लस वी बी एल साइन थीटा टू वी बी एल साइन थीटा, E इज इक्वल टू 2n वी बी एल साइन थीटा। तो n कहां से आ गया, अगर मैं n नंबर ऑफ टर्न वाली कॉइल यूज कर रहा हूं, मतलब एक लूप यूज नहीं कर रहा, बहुत सारे टर्न वाली कॉइल यूज कर रहा हूं, तो मैं इसके साथ क्या लिख दूंगा, सिंपल n लिख दूंगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी 2n वी बी एल साइन थीटा। ठीक हो गया, ये चीज याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्या, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। R इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये कॉइल का रेडियस है, एक ये R एक ये R, ये क्या है, कॉइल का रेडियस है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये एंगुलर ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी कर रही है, तो R ओमेगा। तो ये V इज इक्वल टू आर ओमेगा की वैल्यू मैं इसकी जगह जब पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 2n, ठीक है, V की जगह R ओमेगा, तो यहां पे लिखा R ओमेगा और BL साइन थीटा, BL साइन थीटा। तो और इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ N 2RL ओमेगा, उसके बाद B साइन थीटा, ठीक है। जस्ट कुछ भी नहीं किया, 2R और L को इकट्ठा करके लिख दिया, बाकी NWB साइन थीटा उसी तरह। अब ये देखिए 2RL क्या है, एक ये रेडियस एक ये रेडियस, तो ये दोनों मिला के क्या हो गए 2R।
तो ये क्या बन गया, ये विड्थ बन रही है और ये क्या है, लेंथ है। तो लेंथ इनटू विड्थ जो कि 2r है, क्या बनेगा, एरिया बनेगा। लेंथ इनटू विड्थ एरिया बनेगा। तो 2rl को मैं सिंपल लिखूंगा ओमेगा बी साइन थीटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला है एसी जनरेटर के लिए वो क्या आया, नवाब साइन थीटा। ठीक है, इसको आप ए ओमेगा ना लिखें, इसको आप ओमेगा ए लिख लें, एक ही बात है। तो क्या फार्मूला आया, नवाब साइन थीटा। याद रखें, नवाब साइन थीटा। तो ये चीजें याद रखनी है। अब याद रखना है कि मैक्सिमम केस के लिए ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग के लिए जो चेंज हो रहा है, मतलब थीटा के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा, कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको मैं एप्सिलॉन नॉट से शो करूंगा और वो क्या आंसर आएगा, NWAB। ठीक हो गया, ये अल्टरनेटिंग के लिए, ये मैक्सिमम के लिए। अब इसकी वैल्यू में इसकी जगह मतलब NWAB की जगह मैं E नॉट पुट कर दूंगा। ठीक हो गया, तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा। ठीक हो गया, ये अल्टरनेटिंग और मैक्सिमम के दरमियान क्या है, रिलेशन है। अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ के दरमियान क्या है, रिलेशन है। अब यहां पर थीटा क्या है, थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये फार्मूला आप पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि देखिए जब ये कॉइल ऐसे मूव कर रही है तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। और फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में आप पढ़ के आ चुके हैं, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक हो गया, फिर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वो जब यहां पर पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, करंट। ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया ना, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, हमने एक रिलेशन, इसको इक्वेशन 1 का फिलहाल नाम दे दें। इक्वेशन पढ़ा है I इज इक्वल टू E बाई R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, E इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो करंट कितना होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ से फिर इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो ये वाली वैल्यू मैंने किधर पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में। अगर इसको इक्वेशन 2 का नाम दें तो पुट इक्वेशन 1 इन 2। तो I इज इक्वल टू, इसकी जगह जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। ठीक है, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो एप्सिलॉन नॉट बाय R क्या है, I नॉट मैक्सिमम करंट। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब गौर से सुने कि ये रिलेशन है इंड्यूस्ड करंट के लिए और ये रिलेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ के दरमियान रिलेशन, अल्टरनेटिंग करंट और मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट के दरमियान ये रिलेशन है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अभी आखिर में एक और इसकी लास्ट इक्वेशन रह गई है फ्रीक्वेंसी के सेंस में, और वो क्या होगी, वो चीज़ देखते हैं। बताएंगे ये सारा काम क्यों कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये फार्मूला आया था। अब आपने एक ओमेगा के एक और फार्मूला पढ़ा है फर्स्ट ईयर में ही, कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये रिलेशन आप पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के आई थिंक चैप्टर 5 में ही। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब ये वैल्यू मैं यहां पर जब पुट करूंगा तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी के साथ भी इसका रिलेशन। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन आया है असल में इसका मकसद क्या है। देखिए असल चीज़ ये है कि ये जो वेव होती है ये साइनोसाइडल वेव होती है, और साइनोसाइडल वेव क्या है कि ये वक्त के साथ साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अब वो किस तरह से चेंज करती है वो लास्ट बात अब हम वो करने लगे हैं। अब हम देखने लगे हैं
कि जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म है वो कॉइल की मूवमेंट से हमें किस तरह से मिलती है। हमने कहा है ना कि मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन सी फॉर्म देता है? एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म देता है। अब ये वेव फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है, अगला पूरा चैप्टर इसी पे है। तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह से आई है हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ पे जीरो मैक्सिमम और जीरो। देखिए आसान सी चीज़, अक्सर बच्चों की समझ नहीं आती, देख के किताब में ये डर जाते हैं कि ये कितनी पिक्चरें वगैरह बनी हुई हैं। अब ये क्या है? एक ही कॉइल है, मुख्तलिफ उसके फेजेस बताए हुए नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में पड़ी हुई हैं। अब एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल में ये दरमियान में पड़ी है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इसी डायरेक्शन में, वो चेंज नहीं होगी। चेंज होगी तो इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए कॉइल इस तरह से पड़ी हुई है। ठीक है, जब कॉइल इस तरह से पड़ी हुई है, मैंने इसको क्या किया? ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया। तो देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री। और साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 0 होता है और करंट क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वीबीएल साइन थीटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो ही तो इंड्यूस्ड करंट आएगा। ठीक है, तो V और B के दरमियान एंगल क्या है? थीटा है। तो देखिए वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एंगल 0 तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, क्योंकि साइन 0 होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 तो इंड्यूस्ड करंट 0। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो ये वाला आएगा, मतलब कोई करंट नहीं है। ठीक हो गया। अब देखिए ये कॉइल रोटेट करके इधर आ गई, यहां पर थी, ये कॉइल रोटेट करके इधर आ गई। अब देखिए इस कॉइल की वेलोसिटी किधर है, इस फेस को देखना है। अब कॉइल इस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है, मतलब वेलोसिटी कॉइल की इनवर्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री। तो साइन 91 इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम आएगा और इंड्यूस करंट भी मैक्सिमम आएगा। यानी कि हमारे पास वेव फॉर्म यहां तक पहुंच गई, ये पॉइंट आ गया, मतलब अब यहां पर मैक्सिमम करंट हमें मिल रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज, कॉइल किधर पहुंच गई है? इधर थी ना, यहां से इधर पहुंच गई है। अब देखिए सिर्फ इस साइड को देखना है। अब वेलोसिटी किस तरफ है? इधर। वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ, और दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री। और साइन 180 क्या होता है? 0। इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इंड्यूस्ड करंट भी 0। तो अब वेव पहुंच गई यहां पर। ठीक हो गया। अब देखिए कॉइल पहले यहां पर थी, वेलोसिटी इधर थी ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, तो कॉइल घूम के अब इधर इधर। अब देखिए ये वाला हिस्सा किधर आएगा? आपकी तरफ, मतलब कॉइल ऐसे घूम रही है ना ऐसे, तो ये हिस्सा किधर आएगा? आपकी तरफ। आप देखिए वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ, वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी इस तरफ शो हो रही है, मतलब ये आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ। तो एंगल 270 डिग्री, क्योंकि ये एक सर्कल मुकम्मल कर रही है। और साइन 270 क्या होता है? -1, मतलब कि 0 से अब ये मैक्सिमम पे आ जाएगी। -1 इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। -1 शो कर रहा है कि अब नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बढ़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि पहले आधी कॉइल घूमेगी तो क्लॉकवाइज, आधी जो रह गई जब वो घूमेगी तो एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। ठीक है, वही फिनोमेना है। तो 270 -1 करंट आ जाएगा। ठीक हो गया, मतलब मैक्सिमम 1 तो आया ना, मतलब मैक्सिमम करंट। माइनस क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन उल्ट हो गई है। ठीक हो गया, यानी आप इधर कॉइल पहुंच गई। ये वाला केस था, वेलोसिटी आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंगल 270। अब कॉइल इधर आ गई, यानी जहां से चली थी अब दोबारा वहीं पर आ गई है। अब फिर देखिए वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस तरफ, एंगल 0 डिग्री, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 और करंट भी 0, दोबारा इधर। तो यहां से चली ऐसे 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 और ऐसे, तो एक वेव फॉर्म बन गई ये। ठीक है, दोबारा से इसको हल्का सा तकरीबन 30 सेकंड के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं। पहले जब कॉइल यहां से चली वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, तो करंट 0। जब यहां पर पहुंची
तो करंट मैक्सिमम, जब यहां पर पहुंची करंट जीरो, जब यहां पर पहुंची करंट मैक्सिमम, जब यहां पर पहुंची करंट जीरो, एक सर्कल मुकम्मल। तो इस तरह की साइनोसाइडल वेव फॉर्म मिली करंट की सूरत में। ठीक है, ये क्या है, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है। मतलब जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा जीरो। ठीक हो गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तभी इंड्यूस्ड करंट आएगा। वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम करंट भी कम, वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। होप्स हो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।